आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैंने तुम्हारे लिए एक 3D सिमुलेशन बनाई है और उसके थ्रू मैं तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी समझाने वाला हूँ। सबसे बढ़िया बात यह है कि वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस सिमुलेशन का डाउनलोड लिंक भी है ताकि तुम उसको डाउनलोड करके खुद प्ले कर सको सिमुलेशन को। तो हम सीधा सिमुलेशन के अंदर घुसते हैं और फील लेते हैं कंसेप्ट्स की। सबसे पहले तो वेलकम टू दिस सिमुलेशन। इस सिमुलेशन में हम एक ऑब्जर्वर हैं जो साइड में ग्राउंड पे खड़ा होके रेड बॉल और ब्लू बॉल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो चलो दोनों को सबसे पहले सेम वेलोसिटी देके देखते हैं। तो बॉल्स का मोशन कुछ ऐसा होगा। जब मैं ब्लू बॉल को रेड बॉल से फास्टर बना दूंगा तो ब्लू बॉल आगे निकलती जाएगी, कॉमन सेंस। जब मैं रेड बॉल को ब्लू बॉल से फास्टर कर दूंगा तो रेड बॉल ब्लू बॉल से कैचअप करने लगेगी और एक पॉइंट के बाद जाके पूरी तरह कैचअप कर जाएगी, जैसे अभी। जो हमारा साइन कन्वेंशन रहेगा ना, वो होगा आगे की तरफ पॉजिटिव और पीछे की तरफ नेगेटिव। आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव और पीछे की डायरेक्शन नेगेटिव। जो दोनों बॉल हैं इस टाइम वो पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं क्योंकि पीछे कोई नहीं जा रहा, आगे जा रहा है। चाहे ब्लू बॉल फास्टर हो, चाहे रेड बॉल ब्लू बॉल से फास्टर हो, चाहे सेम वेलोसिटी हो, अल्टीमेटली है दो आगे की डायरेक्शन में, तो इसलिए दोनों की वेलोसिटीज पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ने से पहले ना आपसे एक मस्त ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं। तो चलो आपके लिए क्वेश्चन है, कोई भी चीज रेस्ट पे कब होती है? तुम्हें पता है ये क्वेश्चन ही गलत है। बताऊं कैसे? अब जैसे लेट्स से ये पेन है और मेरे सामने ऐसे टेबल पे पड़ा हुआ है कहीं, तो मेरे लिए ये पेन रेस्ट पे है क्योंकि इसकी एज ए पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन लेट्स से अगर कोई बंदा है और वो ऐसे भागता हुआ जा रहा है पेन के साइड से, तो उसके लिए तो पेन उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो उसको लगेगा इसकी कोई उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यार कोई भी बंदा इतना तो बेवकूफ नहीं होता कि किसी ऐसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, मतलब वो खुद भाग रहा है और किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को बोले कि नहीं तू पीछे जा रहा है। माना कोई बंदा इतना बेवकूफ नहीं होता, लेकिन फिजिक्स की पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो उस बंदे जो बंदा भागता हुआ जा रहा है उसकी आंखों में क्या दिख रहा है? उसकी आंखों में ये दिख रहा है कि ये पेन की पोजीशन पीछे की तरफ जा रही है। तो मतलब उस रनर के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू दैट रनर, इस पेन की एक उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी है फिजिक्स के हिसाब से। तो मेरे को जो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिख रहा था, किसी भागते बंदे को ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं दिख रहा। तो मेरा जो क्वेश्चन था ना इनिशियल कि कोई भी चीज रेस्ट पे कब होती है, एक्चुअल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कोई भी चीज आपको रेस्ट पे कब दिखती है, और उसका आंसर है कि जब आपके रिलेटिव ना वो आपके पास आ रहा हो ना वो आपके दूर जा रहा हो, यानी आपके हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज ना हो रही हो। ये होती है रेस्ट की डेफिनेशन। चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। तो इमेजिन करो कि तुम्हें कार चलानी आती है और तुम ऐसे रोड पे कार चला रहे हो, ठीक है, जो भी स्पीड लिमिट होती है उसके अंदर ऑफ कोर्स। तो 50 किलोमीटर पर आवर से तुम ऐसे आगे चल रहे हो और तुम्हारे साइड में एक और कार है जो तुम्हारे साथ ही चल रही है और एग्जैक्ट सेम स्पीड से चल रही है, ठीक है। तुम्हारे सामने एक कार है जो एग्जैक्ट सेम स्पीड से तुम्हारी डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो इस सिनेरियो को, तो तुम्हारे लिए ये जो कार है ना तुमसे आगे जा पा रही है ना तुम्हारे से पीछे जा पा रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इस कार की पोजीशन तुम्हारे रिलेटिव चेंज नहीं हो रही, यानी अगर तुम्हारी आंखों से देखें तो ये वाली कार रेस्ट पे है। समझ में आया? इसका मतलब ऑब्जर्व अगर तुम कर रहे हो इस सिनेरियो को, अगर तुम ऑब्जर्वर हो तो तुम्हारे लिए ये कार रेस्ट पे है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ऐसे बाहर कहीं रोड पे खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है सिनेरियो को, तो उसके लिए ये दोनों कार्स सेम स्पीड से, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर से ये दोनों कार चल रही होंगी। तुम देख रहे हो क्या रहा है? ये कार इसके रिस्पेक्ट में मूविंग है लेकिन तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो ये जो विद रिस्पेक्ट टू वाली चीज होती है ना, ये जो रिलेटिव वाली चीज होती है, अगर ये समझ में आ गया ना तो ना मतलब तुम सारे क्वेश्चन कर डालोगे। तो चलो तुम्हें सिमुलेशन के अंदर चल के समझाता हूं। तो अभी तक हम इन बॉल्स का मोशन ऑब्जर्व कर रहे थे साइड में ग्राउंड पे खड़े होकर। अब देखते हैं कि रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से ये वर्ल्ड कैसा दिखता है। अभी देखना, ये जो साइड में फेंसेस थी ना, इनको मैंने थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया ताकि कंसेप्ट अच्छे से समझा सकूं। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर साइड में लेट्स से कोई फेंस के बाहर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है
तो वो तो रेड बॉल और ब्लू बॉल की वेलोसिटी बता सकता है। लेकिन रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से तुम देखो, ब्लू बॉल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ना ब्लू बॉल आगे जा रही है ना ब्लू बॉल पीछे आ रही है, एक ही जगह पे स्पिन करे जा रही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है रेड बॉल के हिसाब से। जब पोजीशन चेंज नहीं होती, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी जीरो। लेकिन हमें पता है कि ब्लू बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी जीरो नहीं है, बट रेड बॉल के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेड बॉल, ब्लू बॉल की वेलोसिटी जीरो। ब्लू बॉल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रेड बॉल। समझ में आया? और एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब हम साइड में ग्राउंड पे खड़े होके इन दोनों बॉल्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, तब अगर रेड बॉल फास्टर होती है ना, तो रेड बॉल ब्लू बॉल को कैचअप कर लेती है। ये तो सिंपल है। यही चीज देखते हैं कि रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से कैसी दिखती है। जब रेड बॉल फास्टर होती है ना, तो देखो क्या लग रहा है, ब्लू बॉल हमारी तरफ आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है। देखा? एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कह रहा हूं। दिस इज एक्चुअली द मैजिक ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। एक बार ध्यान से सुनो। हम ब्लू बॉल की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे और साइड में ग्राउंड पे खड़े हुए हैं अभी हम। अब रेड बॉल की वेलोसिटी जब फास्ट है, तब ब्लू बॉल की वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, जस्ट कि रेड बॉल की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए वो फटाफट ब्लू को कैचअप कर लेती है। लेकिन यही चीज जब मैं रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से देखता हूं ना, तो देखो रेड बॉल जब फास्टर है तो ब्लू बॉल नेगेटिव वेलोसिटी से चल रही है। मतलब ऐसा हमें लग रहा है, रेड बॉल को ऐसा लग रहा है कि ब्लू बॉल पीछे की तरफ आ रही है, नेगेटिव वेलोसिटी से आ रही है। तुम देख रहे हो वही चीज रही है। साइड में खड़े ऑब्जर्वर को ब्लू बॉल की यही वेलोसिटी जो पॉजिटिव दिख रही थी, वो रेड बॉल को नेगेटिव दिख रही है। मैं ना तुम्हें मैथमेटिकली समझाता हूं कि चल क्या रहा है। तुमने ब्लू बॉल का मोशन तो नोटिस किया, लेकिन क्या तुमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे ही हम वर्ल्ड को रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से देखने लगे, तो रेड बॉल खुद रेस्ट पे लग रही थी। रेड बॉल की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही थी ना, रेड बॉल तो वहीं पर थी ना। ब्लू बॉल आगे पीछे हो रही थी, बट रेड बॉल तो एक ही पोजीशन पे थी ना। एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से तुम भाग रहे हो, तुम्हारी बॉडी शुरू में भी तुम्हारी आंखों के नीचे है, और जब तुम भाग रहे हो, भागते भागते भी तुम्हारी बॉडी तुम्हारी आंखों के नीचे ही रहेगी। तुम्हारी आंखों से तो दूर नहीं जा रही ना तुम्हारी बॉडी। तो ये सब बताने का मेरा ये पॉइंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसकी वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में हमेशा जीरो होती है। उसकी एक्चुअल वेलोसिटी, जैसे साइड में कोई खड़ा बंदा है तो वो देख रहा है, तो उसको कोई वेलोसिटी दिखेगी, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे मूविंग है। खुद के रिस्पेक्ट में उसको अपनी खुद की वेलोसिटी जीरो दिखेगी। सो रिलेटिव वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की खुद के हिसाब से हमेशा जीरो होगी, खुद के लिए। तो अब समझाता हूं कि ब्लू बॉल रेड बॉल की तरफ आती हुई क्यों दिख रही थी। तो सिमुलेशन में मैंने क्या किया था, जो पीछे वाली बॉल थी ना रेड वाली, उसको वेलोसिटी दी थी 6 मीटर पर सेकेंड, और जो आगे वाली ब्लू वाली बॉल थी उसको वेलोसिटी दी थी 3 मीटर पर सेकेंड। उनके बीच का गैप मैंने रखा था 10 मीटर्स। मुझे ये बताओ, 1 सेकेंड के बाद इन बॉल्स के बीच में गैप कितना रह जाएगा? देखते हैं। 1 सेकेंड के बाद ये बॉल ट्रैवल कर जाएगी 6 मीटर्स, और ये बॉल ट्रैवल कर जाएगी 3 मीटर्स। तो इनके बीच का मतलब अब गैप कितना रह गया? देखो, ये डिस्टेंस हुआ 10 + 3, और ये डिस्टेंस हुआ 6, तो 13 - 6 7 मीटर्स। ये हो गया गैप आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, अब बताओ गैप आफ्टर 2 सेकेंड्स कितना होगा? देख लेते हैं। 2 सेकेंड के बाद ये बॉल ट्रैवल कर जाएगी 12 मीटर, है ना? तो ये पहुंच जाएगी 12 मीटर, और ये बॉल अपने से आगे ट्रैवल कर जाएगी 6 मीटर्स। तो इनके बीच का गैप कितना होगा? वो होगा ये लेंथ, यानी 10 + 6 16 - 12 यानी 4 मीटर्स। तो इनिशियल गैप जो 10 मीटर था, वो पहले सेकंड बाद 7 हो गया, दूसरे सेकंड बाद 4 हो गया। अब देखते हैं रेड बॉल को क्या दिख रहा है। जो रेड बॉल है पीछे वाली, उसको दिख रहा है कि शुरू में उन दोनों के, जो रेड और ब्लू के बीच का जो गैप था वो था 10 मीटर्स। ठीक है, जो गैप था वो था 10 मीटर्स। 1 सेकंड के बाद रेड बॉल बोल रही है मैं खुद के लिए तो रेस्ट पे हूं, मैं जहां हूं वहीं हूं, उसको तो वही लग रहा है। लेकिन ब्लू बॉल उसको दिखी कि अब ब्लू बॉल सिर्फ 7 मीटर दूर थी, गैप था 7 मीटर। उसके बाद 2 सेकंड के बाद उसने देखा वो खुद रेस्ट पे ही है, मतलब रिलेटिव टू इटसेल्फ वो हमेशा रेस्ट पे, अभी बात करी थी। बट 2 सेकंड के बाद उसने देखा कि हमारे बीच का डिस्टेंस रह गया 4 मीटर्स। तो उसको क्या लग रहा है, विद एवरी सेकंड ये बॉल 3 मीटर मेरी तरफ आ रही है, ब्लू वाली बॉल 3 मीटर मेरी तरफ आ रही है।
तो इसको ऐसा लग रहा है कि ब्लू बॉल की स्पीड मेरे लिए 3 मीटर पर सेकेंड है मेरी डायरेक्शन में। अब ध्यान से समझो, ये चीज याद रखो, अगर कोई साइड में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको ये दोनों बॉल्स आगे जाती हुई दिख रही है, लेकिन रेड बॉल को ऐसा लग रहा है कि ब्लू बॉल की जो रिलेटिव वेलोसिटी है मेरे लिए, जो रेड के लिए रिलेटिव वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड इसकी खुद की डायरेक्शन में। इसलिए रेड बॉल को लगता है कि ब्लू बॉल मेरी तरफ आ रही है। तो अभी तक हमने जो भी चीजें समझी है ना, सबको समेट के ना रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो लेट्स से फटाफट समझो कि तुम 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहे हो, तो तुम्हें आसपास के जो पेड़ होंगे वो पीछे जाते हुए दिखेंगे। तुम्हारी आंखों को लग रहा होगा कि तुम्हारी खुद की बॉडी तो रेस्ट पे है, लेकिन आसपास के पेड़ पीछे जा रहे हैं, सड़क पीछे जा रही है, व्हाटएवर। लेट्स से तुम्हारे साइड में एक और बंदा भाग रहा है, वो भाग रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। 6 मीटर पर सेकेंड होती बहुत तेज स्पीड है, लेकिन तुम्हें नहीं लग रही होगी क्योंकि तुम खुद 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहे हो। तो वो बंदा तुमसे आगे निकल रहा होगा, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा अच्छा ये तो सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। तुम्हारी आंखों को ये लग रहा होगा ये तो सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। तो अगर तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यू, तो उसकी खुद की वेलोसिटी तो ले लो, लेकिन उसमें से अपनी खुद की वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर लो, v माइनस वी नॉट। तो जो पेड़ वाला एग्जांपल था, पेड़ की वेलोसिटी कितनी थी आसपास के पेड़ों की? 0। लेकिन क्योंकि तुम खुद 5 से भाग रहे थे, तो जब मैं -5 करूंगा इसलिए तुम्हें पेड़ -5 मीटर पर सेकेंड से मतलब पीछे जाते हुए लग रहे थे। जो रनर था उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 6। लेकिन क्योंकि तुम खुद 5 से जा रहे थे इसलिए तुम्हें लगा कि वो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है सिर्फ। वो जो बॉल वाले एग्जाम्पल था, उसमें जो पीछे वाली बॉल थी, रेड बॉल जो थी, वो जा रही थी 6 मीटर पर सेकेंड से, और जो ब्लू वाली बॉल थी वो जा रही थी 3 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लू बॉल विद रिस्पेक्ट टू रेड बॉल इज, ब्लू बॉल की वेलोसिटी तो ले ही लो, लेकिन उसमें से रेड की सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि तुम रेड के पर्सपेक्टिव से चीजें देख रहे हो। एक तरीके से रेड रेस्ट पे आ चुका है, बाकी चीजें पीछे जाने लगी है रेड की स्पीड से। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ ब्लू खुद की थी 3 और रेड की खुद की कितनी थी? 6, -3 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया मैथमेटिकली कि क्यों रेड बॉल को लग रहा था कि ब्लू बॉल 3 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रही है। -3 मीटर पर सेकेंड माइनस की डायरेक्शन हो गई, इसलिए उसको लग रहा था कि 3 मीटर पर सेकेंड मेरी तरफ आ रही है। सो इन जनरल बेसिकली किसी भी फॉर एनी, सो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, एनी ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी बट सब्ट्रैक्ट वेलोसिटी ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, थोड़ा दिमाग को टाइम देते हैं चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगले वीडियो में हमें क्वेश्चन कर लेंगे ताकि सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। आज की वीडियो में कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट्स में पूछो, मैं जरूर आंसर करूंगा, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।